हाँ 14th क्वेश्चन। उससे पहले कोई डाउट है किसी का? 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन सर 9 और 13 और 12 का सेकंड। ठीक है, बता दो पहले 9th वाला। In an examination 56% of the candidate failed in English, 48% failed in science. If 18% failed in both the subject, find the percentage of those who passed in both the subject. जो दोनों में पास हुए, तो पहले ये पता करो कि कम से कम दोनों जो दोनों में फेल हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यूनियन फाइंड करना है। इसका यूनियन वाला मेथड आप लोगों को पता हो कैसे यूनियन वाला निकालना है। आपको यूनियन का याद है कैसे मेथड निकालना है? जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में कितने फेल हुए, ये मैं एक सेट थ्योरी बना देता हूँ जिससे आप इससे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है 56% इंग्लिश में फेल हुए इंग्लिश, और ये है आपका दूसरा सब्जेक्ट साइंस। जैसे इंग्लिश में आपके हैं 50 और कॉमन जो सब्जेक्ट दोनों में जो फेल हुए हैं वो 18, ये 56, और यहाँ पर जो फेल हुए हैं दैट इज 48। ओनली इंग्लिश में जो फेल हुए 56 में से 18 माइनस किया तो यू हैव गेटिंग 38 ओनली इंग्लिश में फेल हुए। ओनली साइंस में फेल हुए 30। ये समझ में आया दरिया? पहले तो ये पता करो ओनली इंग्लिश ओनली साइंस में कौन कौन फेल हुआ है, तो उसके हिसाब से आपके जो 3 सब्जेक्ट हुए देखो ये पूरे हैं। जैसे ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले ये रहे, ओनली साइंस में फेल होने वाले ये रहे, और दोनों में फेल होने वाले ये रहे। तो आपने इनको प्लस किया 38 प्लस 18 प्लस 30, दैट इज 86% दोनों में, मतलब किसी ना किसी में फेल हुए हैं। तो आपका टोटल बच्चे कितने होते हैं 100। तो दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं, क्योंकि ये इंग्लिश वाले पूरे फेल हुए ये दोनों में, और ये सिर्फ साइंस में फेल हुए, परसेंटेज 100 में से ये आपने हटा दिया तो दैट इज 14% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, जो ना तो हिंदी इंग्लिश में फेल हुए, ना साइंस में, ना दोनों में। तो ये बच्चे आपके 14% बच्चे पास हुए दोनों सब्जेक्ट। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पहले आप फेल का कैटेगरी निकाल लो, ये ओनली इंग्लिश ओनली साइंस और बोथ, ये अगर हट जाता है तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे अपने आप ही निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका डाउट है? 12th का कौन सा मारिया, कौन सा पार्ट? दोनों पार्ट या सेकंड पार्ट? दोनों। तो मैं इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ, आपको वेन डायग्राम से जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये आपने वेन डायग्राम बनाया, इसमें आपको दिया है 60 पीपल को आपने सर्वे किया है, यूनियन 60 है, जिसमें से 25 रीड न्यूज़पेपर हिंदुस्तान। ये आपके 3 न्यूज़पेपर, ये हिंदुस्तान टाइम्स, दूसरा आपका है टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा इंडियन एक्सप्रेस। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले हैं आपके 25 लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 26, और 26 इंडियन एक्सप्रेस। फिर इसमें बोला है कि 9 जो दोनों हिंदुस्तान और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान इंडियन एक्सप्रेस वाला ये पूरा सर्कल है, तो ये आपके 9 कैंडिडेट है। 11 रीड बोथ हिंदुस्तान एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपके हैं 11 दोनों पढ़ने वाले 11। और तीसरा दिया है 8 रीड टी एंड आई, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस वाले 8 लोग हैं, और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले ये आ गए, ये 3 न्यूज़पेपर। अब आपका क्वेश्चन सबसे पहले आप क्या करो, वेन डायग्राम में ये पूरा 11 है, ये वाला जो टर्म है इसको आप काउंट करने के लिए 11 में से 3 माइनस किया 8 आ गया, ये पूरा 8 है, 8 में से 3 माइनस किया 5 आ गया, ये पूरा 9 है, 9 में से 3 माइनस किया 6 आ गया, यानी ये आपका सब्जेक्ट। अब ये पूरा हिंदुस्तान टाइम्स वाला ये पूरा ग्रुप है जिसमें 25 है, 25 में 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 17 आ गया, माइनस किया 8 आ गया, तो 8 ओनली हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले 11 प्लस 5 16, 26 में से माइनस किया 10। अब ये वाले 6 3 9 14, 26 में 14 माइनस किया 12 आ गया।
क्वेश्चन है ये आपने सारे जो ब्रैकेट में फिलअप कर दिए। क्वेश्चन है फर्स्ट, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो आप इन सबको प्लस कर दो, 8 + 10, एटलीस्ट का होता है यूनियन, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस वाले ये पूरे 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12, 16, 26, 32, 35, 40, 52, 52 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सेकंड में दिया है सर हाँ बोलो बेटा। सर पर नोटबुक में तो हमें पूरे वो मेथड के साथ ही करना पड़ेगा ना। हाँ वो फॉर्म आप ये कर सकते हो, देखो मेथड के साथ भी मैं बता देता हूँ। मेथड वाला तो और भी आसान है, फॉर्मूले वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन ये क्या, ये एमसीक्यू वाला कंसेप्ट है, क्योंकि मेरे को भी टाइम कम है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। मेथड वाला चाहिए तो मैं मेथड वाला भी बता दूं। अब देखो सेकंड दिया है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। वन न्यूज़पेपर वाला है, जैसे हिंदुस्तान वाला ओनली 8, 10, 12, 20, 30 लोग हैं जो सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दरिया समझ में आया? सिंगल के लिए हिंदुस्तान वाले 8, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले 10 और ये 12, तो टोटल ऐड किया तो 30 ऐसे लोग हैं जो सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बेटा समझ में आया ये? यस Yes. ये वेन Yes, डायग्राम sir. एकदम क्लियर आपका आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 13 किसका डाउट है? सर सर मेरा 14। 13 या 14 कौन सा बता रहे हो? सर 13 भी है 14 भी है। अच्छा 13 14 है। मैं 13 को भी वेन डायग्राम से ही समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है ना इसके लिए, नहीं तो मेथड में पूरा क्या लिखो लंबा स्टेप्स है। देखो वेन डायग्राम के थ्रू 13 क्वेश्चन 100 स्टूडेंट को आपने सर्वे किया है, जिसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले, ओनली इंग्लिश के इंग्लिश का ग्रुप है, सेकंड लैंग्वेज है आपका हिंदी और थर्ड लैंग्वेज है संस्कृत। ओनली इंग्लिश वाला ये वाला ग्रुप है, ये आपके लिए ओनली इंग्लिश वाले आ रहे हैं 18। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश पढ़ रहे लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहे। देखो ये आपका पूरा ग्रुप आया, ये इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ रहा है, लेकिन इंग्लिश पढ़ रहा है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहा, तो ये अलग है। देखो इसमें ये पूरा जो ग्रुप आता है ना, ये जिसमें आपका हिंदी का कहीं भी नहीं है, तो ये पूरा मिलाकर आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू आई थिंक इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, यानी यहां से यहां तक पूरा 23 है। तो जिसमें 18 आ चुका तो ये 5 हो गया, 18 मतलब 23 में से 18 माइनस किया 5, तो ये पूरा जो ग्रुप है जिसमें हिंदी का कुछ भी नहीं आ रहा है, ये पूरा 23 आ गया। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश एंड संस्कृत। इंग्लिश एंड संस्कृत वाला ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा इंग्लिश और संस्कृत, जिसमें आपको दिया 8, जिसमें 5 ऑलरेडी आ गया, तो 3 आपका कॉमन आ गया, 8 + 5 3, 5 + 3 8 आ गया। संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी ये पूरा है, जो कि आपको दिया संस्कृत एंड हिंदी का 8, तो ये आपका 3 हो गया, नहीं 5 सॉरी, 8 - 3 5। और इंग्लिश, इंग्लिश का पूरा 26 यानी पूरा ये 26 दिया है, तो जिसमें आपके पास 18 + 8 26, तो ये 0 हो गया, क्योंकि ये पूरा ही कॉलम 26 हो, तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसके बाद आ रहा है संस्कृत 48, संस्कृत वाले 48 है। 48 के अंदर देखो 5 10 13 13 इसमें से माइनस किया, तो दैट इज 35 ओनली संस्कृत वाले आ गए। और लास्ट में दिया नो लैंग्वेज 24 ऐसे जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, तो 100 में से 24 माइनस किया तो 76, ये पूरे मिलाकर 76 होने चाहिए, क्योंकि ये सब मिला के कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो ये वाला आपका अननोन, इसको ए मान लिया। अब क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग हिंदी। हिंदी पढ़ने के लिए आपको ये पूरा कॉलम निकालने के लिए ढूंढना जरूरी है, तो आपने सबको पहले प्लस किया, 18 + 0 + 8 +
13 plus 35 that is equal to 76. 18 plus 48 ये तो पूरा 48 that is equal to 66 plus a is 76 तो a आपका 10 आ गया ठीक है 48 plus 18 हाँ तो ये आपका आ गया 10. अब हिंदी में कितने तो ये हिंदी वाला पूरा ये सर्कल है इन सबको प्लस किया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग हिंदी इज 18 स्टूडेंट है जो हिंदी पढ़ रहे हैं देखो 3 plus 5 plus 0 plus 10 that is equal to 18. बेटा ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, sir. How many students are studying English and Hindi both? English and Hindi both दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो आपके ये पूरा कॉलम आ गया दैट इज 3. इंग्लिश एंड हिंदी वाले 0 plus 3 3 तो ये आपका कंसेप्ट हो गया 18 and 3. देखो 18 भी आ गया और ये 3 भी आ गया. बेटा समझ में आया धैर्य? Yes, sir. ये पूरा बनाते ही आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. इसमें आपको लॉजिकली भी सोच लेंगे. हाँ 14 क्वेश्चन किसका डाउट है? सर मेरा. पूरा क्वेश्चन डाउट है कि उसका कोई पार्ट डाउट है? फर्स्ट सेकंड थर्ड. अच्छा चलो मैं ये डायग्राम बना के वेन डायग्राम से मैं आपको बेटा समझा रहा हूँ जिससे फटाफट हो जाएगा इसका. फिर मेथड की जरूरत हो तो बताना. अगर मेथड नहीं लिख पा रहे तो मेरे को बता देना, मैं मेथड भी बता दूंगा. क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में भी इस बार पूछने वाले हैं तो आपको मेथड से ज्यादा ये वेन डायग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. जैसे 14 क्वेश्चन में 1000 लोग in a town of 10,000 families 40% of the families buy newspaper A और B और C. ये B और ये आपका C आ गया. 40% बाय न्यूज़पेपर ये 40%. B वाला है 20% और C वाला है आपका 10%. अच्छा ये 10% पहले निकालो. 40% ऑफ 10,000 आपको पहले कैलकुलेट करना है क्योंकि टोटल आपके पर्सन है 10,000 उसका आपने निकाला तो ये 4,000 हो गया. ए ग्रुप में 4,000 आ रहा है. 20% इसका निकाला तो 2,000. बी न्यूज़पेपर और 10,000 तो 1,000. ये 1,000 लोग हो गए. इसके बाद दिया है 5% ए एंड बी. 5% ऑफ 10,000 आपने किया 500. ए एंड बी ये रहा 500 ये आ गया ए और बी वाला कॉलम. सेकंड दिया बी एंड सी है 3%. 3% ऑफ दिस इज 300 और तीसरा दिया है 4% ए तो 400 ए और सी और तीनों न्यूज़पेपर 2% यानी 200 ऑल द 3 ये 200 आ गए. अब क्वेश्चन आपको दिया है यहां से आप पहले ये सारे ब्रैकेट को सॉल्व करो. 400 minus 200 is 200. 300 minus 200 is 100. 500 minus 200 is 300 और ये पूरा मिलाकर 1000 है. 500 तो ये 500 आ गया. ये पूरा मिलाकर 2000 है तो ये आ गया आपका 600. इसमें तो 1400 और 4000 में से आपने 900 यानी कितना 7 माइनस किया तो 20 नहीं 3300 3 5 हाँ 700 इसमें से माइनस किया तो 3300. ये आपने पूरा फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए. अब इसके बाद क्वेश्चन को ओनली ए वाले 3300 लोग हैं. बेटा समझ में आई आला? यस सर. सेकंड क्वेश्चन है इसका बी ओनली 1400. फिर थर्ड क्वेश्चन है नन ऑफ ए बी सी. कोई भी ये नहीं पढ़ रहा तो पहले आप इन सबको प्लस कर दो. देखो कितने आ रहे हैं 3300 प्लस 1400 प्लस 500 प्लस ये 5 प्लस 3 800. 0 0 7 12 22 5 6 6,000 कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं एबीसी में तो 10,000 में से 6,000 आपने माइनस कर दिया
तो 4000 ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर एबीसी में से कुछ भी नहीं पढ़ता। बेटा ये समझ में आया 14 क्वेश्चन? यस सर, यस सर। ये एकदम इजी कंसेप्ट बेस में आपको समझा रहा हूं। और किसी का कोई डाउट? बेटा किसी का कोई और डाउट है? नहीं है तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज मैं सेट थ्योरी के ऊपर कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको भेजूंगा, वो लोग आप लोग प्रैक्टिस करना। आज मैं आप लोगों को रिलेशन समझा रहा हूँ सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर समझाने के लिए सेकंड चैप्टर का मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि सेकंड चैप्टर हमारा 2 बार हो चुका है, लेकिन अब थर्ड क्योंकि बच्चों ने नया ज्वाइन किया है इसलिए मैं सेकंड चैप्टर रिपीट कर रहा हूँ। देखो सेकंड चैप्टर में क्या है, बहुत इजी कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब बता दूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को कहते हैं जैसे दो सेट हैं ए और बी। अभी आपने ये देखा कि ए माइनस बी कैसे करना है, ए यूनियन बी कैसे। अच्छा मन से आपको आता है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी? क्या सर? यूनियन सर निकालना इसका है। फॉर्मूला? हाँ, ए जैसे ए यूनियन बी आपको बोला एग्जाम हाँ में, सर। इंटरसेक्शन निकालना, माइनस करना, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये निकालना आता है आपको? नहीं सर। अच्छा आप उस दिन एब्सेंट थे जिस दिन ये कराया था, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट चालू हो रहा है सेट थ्योरी में। अब सेकंड चैप्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो देखो यूनियन में कुछ नहीं है, जैसे आपको ए सेट दिया है 1 2 3 और बी सेट दिया आपको 3 4 5, आपको बोला ए यूनियन बी निकालो, तो यूनियन में आपको ए और बी दोनों के मेंबर चाहिए 1 2 3 4 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी बोले तो इसमें जो सिर्फ कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में कॉमन 3 आ रहे हैं, वो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कहाँ ये दोनों मीट कर रहे हैं, 3 पर। मान लो यहाँ 3 नहीं होता तो उस समय ये हो जाता नल सेट, यानी खाली हो जाता, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यूनियन में सब लिखना है 1 2 3, इसके मतलब ए के भी आ जाए और बी के भी मेंबर आ जाए। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लिखना है। और जब मैंने बोला ए माइनस बी लिखना है तो ए में से बी के मेंबर, जैसे ए का ये 1 2 3 है, उसमें से बी में 3 4 5 में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को हटा दो 1 2, मतलब ए माइनस बी का मतलब ए में बी के मेंबर नहीं आने चाहिए, तो जो ए का मेंबर उसमें बी का जो भी मेंबर वो आप हटा दो। कहने का मतलब ए में से इंटरसेक्शन हटा दो। अगर मैंने बी माइनस ए बोला है तो बी के मेंबर में से ए का मेंबर हटा दो, 3 4 5 में से 3 हटा दिया तो 4 5 हटा। ये है आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे दो सेट के बीच में प्रोडक्ट निकालें। जैसे 1 2 क्रॉस 3 4 5 दिए। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 4 से। हम लोग इसको पेयर बनाते हैं। पहले 1 के साथ 3 को हमने पेयर बनाया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 3 कॉमा 1 के साथ 3 को हम कर रहे हैं, फिर 1 के साथ 4 को, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, मतलब पहला ये 2 फिर 4, इसके बाद 2 के साथ 5 करें 2 5। ये जो हम पेयर बना रहे हैं ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी सर 1,5 भी आएगा ना? अरे हाँ सॉरी मैंने भूल गया, 1,5 ये आपके पेयर बन गए। यानी पहला जो मेंबर है 1,3, अगर बोले मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी तो 1 इज मेंबर ऑफ ए एंड 3 इज मेंबर ऑफ बी। यानी पहला मेंबर ए का, दूसरा मेंबर बी का। अगर मैंने बोला 2 4, इसका मतलब है कि 2 अगर ए क्रॉस बी है तो 2 इज मेंबर ऑफ ए, 3 इज मेंबर ऑफ बी। ये समझ में आया आपको बेटा? नहीं 4 सॉरी, 4 is member of 3, 2 is member of A and 4 is member of 4। इस तरह का लिखने को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, मतलब हमने पेयरिंग किया हुआ। ठीक है, समझ में आया? अगर यही चीज B क्रॉस A पूछा होता तो आप 3 4 5 क्रॉस 1 2, तो आप पहले 3 के साथ 1 को पेयर बनाएंगे, 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2। इसका मतलब ये जो मेंबर है वो B क्रॉस A के हैं, तो पहला मेंबर B का, दूसरा मेंबर A का हो।
इस तरह से लिखने को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटा समझ में आ रहा है मैंने क्या बता रहा हूँ? Yes. किसी को Yes, sir. यस सर। हल्का से भी डाउट है प्लीज डिस्कस कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी फिर आगे वाले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो आपने क्या क्या सीखा? फर्स्ट, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कि पहला सेट और दूसरे सेट के मेंबर को सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पेयरिंग बना देते हैं। तो पहला मेंबर पहले सेट का, दूसरा मेंबर दूसरे सेट। अगर उल्टा लिख रहे हैं तो पहला मेंबर पहले सेट का, दूसरा मेंबर दूसरे ही सेट का। ये हमने अभी सीख लिया। दूसरा है इसकी काउंटिंग। अगर मैं बोलता हूँ एन ऑफ, इस क्वेश्चन में मेरे को एन ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए, एन का मतलब कितने मेंबर आए, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख दिया। फिर हमने देखा ये आए कैसे, तो हमने देखा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। नंबर ऑफ मेंबर इन ए सेट में 2 आ रहे हैं और बी सेट में 3 आ रहे हैं, तो 2 इंटू 3 6 मेंबर आ रहे हैं। यानी इसमें कितने मेंबर आएंगे, जितने ए और बी में आ रहे हैं उनके मेंबर को मल्टीप्लाई करो, उससे टोटल मेंबर इसके पता चल रहा है। अच्छा, जैसे मैंने ऐसा बोला कि मेरे को नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए क्रॉस ए चाहिए, तो बता सकते हो कितने मेंबर आएंगे ए क्रॉस ए में? अगर ए सेट 1 2 है तो ए क्रॉस ए में कितने मेंबर आएंगे? 4। मनसा, हाँ 4, महक का सही। मनसा कितना है? कृषा सर 4। कैसे पता चला? सर 4 ही आएंगे, मारिया तुम बताओ। क्योंकि सर ए इंटू ए कर रहे तो 4 ही होगा ना, क्योंकि 1 और 2 ही है। बस बस वही मेरे को तुम्हें चाहिए कि तुम पहचान। अगर मैंने यहाँ बी क्रॉस बी किया तो कितने मेंबर आएंगे? धरिया, सर 6। धरिया बताओ। सर 9। 9। क्या मनसा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन भी खराब हो गया? 3 3 जा 6 होता है, 9 होता है? मनसा, यस सर। हाँ 9 होता है, 6 नहीं। 3 3 जा 9। तो इसमें 9 मेंबर्स आए बी क्रॉस बी में, ठीक है। सर ए के पेयर बताओ ना, 1 और 2। देखो जैसे आपने 1 2 कॉमा 1 2 किया, तो इसका आएगा, पहला आएगा 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 2 1, फिर आएगा 2 2। समझ आया? ओके 1 1 1 2 2 1 2 2। अच्छा ओके मोहम्मद, बी क्रॉस बी के आप मेंबर्स बताओ फटाफट। बी क्रॉस बी के 9 मेंबर्स बताओ कौन कौन से हैं? और सर 3 3 हाँ 3 4 3 5 हाँ 4 3 4 4 4 5 वेरी गुड। 5 3 5 4 5 5। देखो 9 हो गए ना पूरे। तो ये हो गया आपका नंबर काउंटिंग। इसको क्या कहते हैं? काउंटिंग, जिसको दूसरी लैंग्वेज में कार्डिनल नंबर। इसका एन का मतलब होता है कार्डिनल। कार्डिनल नंबर मतलब इसकी काउंटिंग बता रहा है कि कितने इसमें मेंबर्स आ रहे हैं। अब ये तो तुमने सीख लिया। अब जैसे मान लो 3 सेट को आप मल्टी, पहले इसका वेन डायग्राम से बताता हूँ, डायग्राम के थ्रू कैसे सिखाएंगे। मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, डायग्राम देख रहा हूँ। जैसे आपका ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें मेंबर 1 2 3 4 5। पहला डायग्राम है एरो डायग्राम, एरो से सिखाना, एरो डायग्राम। आपने 1 के साथ 3 को पेयर बनाया, 1 के साथ 4 को, 1 के साथ 5, फिर 2 के साथ 3 को, 2 के साथ 4 को, 2 के साथ 5। ये आपका वेन डायग्राम है, मतलब एरो डायग्राम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है कार्टेशियन डायग्राम। कार्टेशियन में हम ऐसे रखते हैं, नीचे सेट में ए के मेंबर 1 2, यहाँ बी के मेंबर 3 4 5। पहले कहेंगे यहाँ डॉट मारो 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। ये समझ में आया डायग्राम? नीचे ए सेट, दूसरा बी सेट, ए क्रॉस बी। जो पहला सेट है वो एक्स एक्सिस में आएगा, दूसरा सेट वाई एक्सिस में आएगा। फिर आप उसको क्रॉस, जैसे हम लिखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। बेटा ये समझ में आ रहा है मैंने जो डायग्राम बताया आपको? यस सर। Yes. वो हम लोग जो नहीं एक्स वाई एक्सिस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते, वैसे ही इसको हम
जो ये सेट थ्योरी उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो तुमने समझ लिया कैसे करते हैं। अगर मान लो 3 सेट हुए, जैसे आपने ये लिखा A क्रॉस C, इसके मेंबर चाहिए, तो पहले लिखा 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2। बताओ मारिया कैसे लिखेंगे, बता सकते हो मारिया? नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। क्या सर वापस रिपीट कर। मतलब इसको कैसे लिखना है, तो पहले आप A क्रॉस A का लिखो 1 1 1 2 2 2 1 फिर 2 2 2। इसके बाद इस सेट को हमें लास्ट 1 2 से करना है, तो पहले हम देखेंगे 1 1 और इस मेंबर को तीसरे प्लेस पर रख देंगे 1 1 1। फिर हमने नेक्स्ट लिखा 1 1 2, फिर 1 ये हो गया। अब 2 कैसे 1 2 1, फिर लिखा 1 2 2, फिर हमने लिखा 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। बेटा ये समझ में आया मैंने क्या किया? पहला सेट Yes, पहले sir. मेंबर का, दूसरा सेट दूसरे मेंबर का, तीसरा सेट तीसरे मेंबर का। तो जितने बार मल्टीप्लाई करो उतने पेयरिंग बन जाएंगे। इसको कहते हैं ट्रिपलेट। आपने नहीं है पाइथागोरस में हम 3 साइड्स लिखते तो ट्रिपलेट बनाते थे, तो अगर 3 सेट को मल्टीप्लाई करो तो ट्रिपलेट आएगा। पहला सेट पहले मेंबर का, दूसरा सेट दूसरे मेंबर का, तीसरा सेट तीसरे मेंबर। अब इसमें मेंबर कितने हैं? 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8। तो देखो टोटल 8 मेंबर्स आएंगे। ये कहाँ ज्यादातर हम यूज करते हैं आपने पता है? जब कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो कौन कौन से आउटकम्स आ रहे हैं वो पता करना है हमें। जैसे कॉइन को हम 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, उसके आउटकम्स हमें ढूंढने हैं, तो हम लोग इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। हमने लिखा पहले में हेड टेल। पहले हमने इन दोनों को बनाया एच टी, ये बन गया 2 का। इसके साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट एच टी का किया। तो देखो पहले एच टी। तो इससे हमें 3 बार टॉस करने से जो कॉइन के आउटकम्स आ रहे हैं वो पता चल जाते हैं। 4 बार करो तो भी इसी तरीके से। 4 बार में एक और बार एच टी बनाओगे, पहले 3 का रिजल्ट निकालो, 3 के बाद फिर चौथे से उसको फिर से आप ऑर्डर पेयर बनाओ। बेटा ये समझ में आया मैंने जो बताया आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस हम लोग Yes, yes, sir. करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस तरह से हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लाइफ में हम कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बस लास्ट कॉन्सेप्ट बता के फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज मैं वर्कशीट भेज दूंगा इसी के ऊपर से। जैसे ये देखो आपको दिया ए सेट में 1 5, बी सेट में दिया है 5 6 और सी सेट में दिया है 2 3। आपको बोला ए यूनियन बी क्रॉस सी फाइंड करना। तो पहले आपको ए यूनियन बी फाइंड करना। ए यूनियन बी में आ रहा है 1 5 6, सारे मेंबर 1 5 6 आ गए। क्रॉस किया हमने 2 3 के साथ, तो पहले लिखा 1 के साथ 2 का पेयर 1 2 1 3 5 2 5 3 6 2 6 3। ये आपके हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्रॉस सी। इसी की जगह यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिखा होता है, तो पहले इन दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, तो आपने यहाँ लिखा 5 क्रॉस 2 3, तो 5 2 5 3। ये इसका वैल्यू आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। बेटा आप लोगों को समझ में मैंने जो बताया? Yes, sir. Yes, sir. बस आज का इतना रखते हैं कि टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट टाइम करेंगे, मैं वर्कशीट भेज दूंगा और जो डाउट है जिसके बाकी वो कंप्लीट कर लेना एक बार। चलो बाय, फिर कल परसों भी सेम टाइम पर है, फिर हम लोग डिसाइड सर? क्या करना। हाँ बेटा सर बोलो। मेरी 8 बजे है स्कूल, 8 o'clock का टाइम है स्कूल का, किसका? मंडे से शुरू हो रही है। सीएन विद्यालय 8 बजे हो गया है? हाँ ओ सॉरी, ठीक है नेक्स्ट टाइम से मैं जल्दी कर दूंगा। अगर रखना नहीं सर, मंडे से शुरू हो रही है।
मंडे से शुरू हो रही ना, तो नेक्स्ट टाइम से अगर मेरे को रखना भी हुआ ना तो 7 से 7:40, तो 20 मिनट का तुम्हें गैप दे देंगे अगर सुबह का हुआ तो। ओके ठीक है, वो देख लेंगे। अच्छा किया तुमने बता दिया। 8 बजे या 8 बजे के बाद है, कितने बजे एग्जैक्टली? नहीं 8 बजे 8 o'clock का ही टाइम है। तो मैं सिर्फ 7 बजे फिर कर देंगे अपने, कोई इशू नहीं। बाय बच्चों, फिर मिलते हैं। See you.